हेलो एवरीवन, मैं हूं वर्षा नथानी। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है वर्षा नथानी। आज मैं शेयर करने वाली हूं एक प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन। जिस प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाली हूं वो है रेटिनॉल। जैसे कि आप देख सकते हैं रेटिनॉल इस समय काफ़ी ज़्यादा इन है, इन तो नहीं कह सकते, काफ़ी ज़्यादा इनकी हाइप है, काफ़ी लोग इनको यूज़ कर रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं कुछ लोगों को ये सूट कर रहा है, कुछ लोगों को नहीं सूट कर रहा है, क्योंकि इसको यूज़ करने का एक प्रॉपर तरीका है। एंड अगर आप उस प्रॉपर तरीके को नहीं फॉलो करते तो कहीं ना कहीं आपके फेस पे इरिटेशन देगा या इस तरीके से ड्राइनेस देगा, फ्लेकीनेस देगा। तो इसको एक प्रॉपर यूज़ करने का तरीका है। तो आज मैं एक प्रॉपर आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ कि अगर आप रेटिनॉल यूज़ करने की सोच रहे हैं या रेटिनॉल यूज़ करते हैं तो कहीं आप कुछ कहीं ये मिस्टेक्स तो नहीं कर रहे। तो आज प्रॉपर एक रेटिनॉल के ऊपर एक गाइड होने वाली कि कैसे यूज़ करना है, कौन यूज़ कर सकता है, क्या आपको डूज एंड डोंट्स उसको फॉलो करने हैं। सो कंप्लीट एक गाइड होगी। कुछ भी अगर इन्फॉर्मेशन मेरे से रह जाती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। वैसे मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगी पूरी इन्फॉर्मेशन इससे इससे कवर करने की इस वीडियो में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस तरीके का जो वीडियो है या इस तरह का जो कंटेंट है आपको टाइम टू टाइम बेसिस पे देखने को मिलता रहेगा। जैसे कि कोई भी स्किन के प्रोडक्ट के रिव्यूज़ हो गए, हेयर के प्रोडक्ट के रिव्यूज़ हो गए, या मेकअप से रिलेटेड जो भी वीडियोज़ हो गई, हेयर स्टाइल वीडियोज़ हो गई, हॉल वीडियोज़ हो गए। इस तरीके का जो भी कंटेंट आपको टाइम टू टाइम बेसिस पे देखने को मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पे मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी शो हो जाएगी, तो आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कि रेटिनॉल क्या होता है। रेटिनॉल में होता है विटामिन ए, जो कि हमारी स्किन को अच्छे से प्लम्प रखता है, हाइड्रेट रखता है, यूथफुल रखता है हमारी स्किन को। एंड जितने भी हमारी स्किन पे जो भी प्रॉपर्टीज होती है जिससे कि हमारी स्किन यंग दिखे, तो वो सब प्रोवाइड कराता है हमारी स्किन को, क्योंकि इसमें होता है विटामिन ए। रेटिनॉल को आप अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं, यानी कि अलग तरीका वो है कि रेटिनॉल की क्रीम्स आती है, ऑइंटमेंट्स आते हैं, सीरम्स आते हैं। एंड इस तरीके से मॉइस्चराइजर में भी आजकल रेटिनॉल आ जाता है, तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं रेटिनॉल करता क्या है। रेटिनॉल क्या करता है, हमारी स्किन को हाइड्रेट रखता है। हमारी स्किन की जो प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि हमारी जो कोलेजन हमारा बूस्ट होता है, कोलेजन वह होता है जिससे कि हमारी जो स्किन है वो हमेशा जवान रहती है, यूथफुल रहती है। जितने भी आप हमारी जैसे जैसे हमारी एजिंग होती है ना, वैसे वैसे हमारी स्किन में से कोलेजन कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमें फाइन लाइंस होती है, यानी कि झुर्रियाँ पड़ती है, रिंकल्स पड़ती हैं, या इस तरीके से किसी किसी के हंसने में, या इस तरीके से यहाँ पे हम लोग की ना लाइंस पड़ने लग जाती है। वो इसी तरीके से इसी वजह से होता है, क्योंकि हमारी स्किन में से कोलेजन कम होता है। इसको ये इस तरीके से बढ़ाता है जिससे कि हमारी जो स्किन है वो बिल्कुल जवान लगे, एक तरीके से बोल सकते हैं, या हमारी स्किन को टाइटन हो जाए। क्योंकि जैसे जैसे हमारी स्किन हम लोग एज बढ़ती है, वैसे वैसे हमारी स्किन थोड़ी उस तरीके से लटक जाती है। जैसे कि आपको नॉर्मल ये है, इस तरह से लटक जाती है। इसको ये काफ़ी हद तक यूजफुल रखता है। एंड जो हमारी स्किन साइकिल होती है, हमारे जो हर महीने महीने में हमारे जो स्किन सेल्स होते हैं वो रिन्यू होते हैं, यानी कि डेड स्किन सेल्स हटते हैं एंड जो न्यू स्किन सेल्स होते हैं वो बनते हैं। तभी भी जब भी कहते हैं कि जब भी हम लोग हेल्दी डाइट लेते हैं या कुछ भी लेते हैं, तो हमें हमारे स्किन पे इफेक्ट जो होता है वो 1 महीने के बाद ही देखने को मिलता है। वो इसी वजह से, क्योंकि जो भी हम लोगों ने अनहेल्दी खाया होता है तो उसके अलग स्किन सेल्स बनते हैं। अगर हम लोग हेल्दी खाते हैं तो स्किन सेल्स अलग फॉर्म होते हैं। इसलिए कहते हैं कि जब भी हेल्दी डाइट ले हो तो 1 महीने बाद ही हमको अपने फेस पे देखने को मिलता है कि कितनी ज़्यादा ग्लोइंग हो गई है। इस तरीके से ये स्किन का साइकिल होती है, उसको ये अच्छे से उसका जो मतलब पीरियड होता है या उसका जो टाइमिंग होता है उसको अच्छे से बूस्ट करता है, जिससे कि हमारा इस कोलेजन जो होता है वो हमारा बढ़ता है। एंड इस तरीके से हमारी जो स्किन है वो तो किसी किसी की ड्राई होती है या फ्लेकी हो जाती है, जैसे लटक जाती है, उसको काफ़ी हद तक ये ठीक करता है। इसके साथ साथ ये आपके एक्ने स्पॉट्स हो गए, या एक्नी हो गई, या पिगमेंटेशन हो गया, मेलास्मा हो गया, उसको भी इसी तरीके से ट्रीट करता है, क्योंकि ये न्यू स्किन सेल्स मतलब इस तरीके से डेड स्किन सेल्स हटाता है एंड न्यू स्किन सेल्स को फॉर्म करता है, जिसकी वजह से हमारी हाइपर पिगमेंटेशन हो गई, मेलास्मा हो गया, डार्क स्पॉट्स हो गया, वो भी कम हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि कौन कौन इसको यूज कर सकता है। अगर आपकी एज, वैसे तो कहता है 20s में स्टार्ट कर देना चाहिए, बट मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आपकी एज अगर 25 से ज़्यादा है तो ही आपको यूज़ करना है। आपको 25 से कम नहीं यूज़ करना। अगर आप 30s में है तो डेफिनेटली आपको यूज़ करना स्टार्ट कर देना है। बाकी 25 के बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये एक प्रॉपर एक मतलब होता है। इससे पहले मत यूज़ कर लेना, एंड इसके बाद आप आराम से यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि डेली यूज़ करना है, आपको डेली यूज़ भी नहीं करना है। आपको स्टार्टिंग में वीक में एक बार यूज़ करना है। इसका एक प्रॉपर एक रूल होता है, 1 2 3 एक इसका रूल होता है। मतलब कि पहले वीक में आपको एक बार यूज़ करना है, दूसरे वीक में आपको 2 बार यूज़ करना है, तीसरे वीक में आपको 3 बार यूज़ करना है। बट मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप 2 से ज़्यादा बार मत कर जाना, मतलब कि हफ्ते में 2 से
ज़्यादा बार इसको यूज़ मत करना। एंड ये होता है कि अगर आप रेटिनॉल यूज़ कर रहे हो तो आपको विटामिन सी यूज़ नहीं करना है। विटामिन सी कोई भी फॉर्म में हो गया, कोई भी मॉइस्चराइज़र हो गया, कोई भी सीरम हो गया, इसके साथ आपको यूज़ नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि आपने रेटिनॉल भी यूज़ कर रहे हो एंड विटामिन सी सीरम भी यूज़ कर रहे हो। ज़रूरी नहीं है कि उसी टाइम यूज़ करो। अगर आप सुबह भी यूज़ कर रहे हो विटामिन सी सीरम एंड रात को आप रेटिनॉल यूज़ कर रहे हो तो वो भी गलत है। आपको रेटिनॉल पे ही स्टिक करना है। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी उसके साथ-साथ सीरम कंबाइन कर रहे हो, भले सुबह शाम का ही डिफरेंस क्यों नहीं हो, बट आपको उसके साथ उसको कंबाइन नहीं करना है। विटामिन सी एंड रेटिनॉल को कभी भी मिक्स नहीं करता। या आप कोई भी ऐसा एएचए या बीएचए वाले पीलिंग सॉल्यूशन यूज कर रहे हो तो भी आपको रेटिनॉल उसके साथ यूज नहीं करना है, क्योंकि इटसेल्फ ही रेटिनॉल काफी ज्यादा हार्श हो जाता है या आपके स्किन को मतलब इस तरह से डेड स्किन रिमूव कर देता है। तो इसलिए आपको रेटिनॉल पे ही कंसंट्रेट करना है अगर आप रेटिनॉल यूज कर रहे हो। उसके साथ आपको कुछ भी इसके साथ यूज नहीं करना है। एंड अगर आपके क्लॉक पोर्स है, व्हाइट हेड्स है, ब्लैक हेड्स है, तो भी आप रेटिनॉल यूज कर सकते हो। ये भी काफी ज्यादा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारी डेड स्किन हटाता है, हमारे पोर्स को क्लीन करता है। एंड अगर आपके ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है तो उसको भी इस तरीके से कम करता है। तो अगर आपको रिंकल्स की प्रॉब्लम है या एक्ने की प्रॉब्लम है, या एक्टिव एक्ने नहीं बोल सकते, सिर्फ एक्ने है नॉर्मल, जैसे मतलब रह जाता है इस तरीके से एक्ने बाद में, या पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम है, मेलाज्मा की प्रॉब्लम है, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। बट अगर आपको यूज भी कर रहे हो तो आपको इसको बिल्कुल इतना इतना ड्रॉप में करना है, पी साइज, मतलब कि एक मटर का दाना जो होता है ना, उतने अमाउंट में ही करना है। आपको बहुत ज्यादा भर भर के नहीं लगाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये दिक्कत दे देगा। स्टार्टिंग जैसे कि मैंने बताया, आपको 1 2 3 वाला रूल अप्लाई करना है। एंड कभी भी बहुत सारा भर भर के नहीं लगाना है कि सोचो कि हाँ लगा देते, देन इसके बाद आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जी नहीं, काफी लोगों को क्या होता है कि रेटिनॉल यूज करने के बाद पर्जिंग होती है। पर्जिंग इन सेंस की ड्राइनेस आती है, इचिंग आती है, एंड फ्लेकी फ्लेकी हो जाती है उनकी स्किन। तो ये नॉर्मल है, ये कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। सो ये अगर आप रेटिनॉल यूज करो, काफी लोगों को पर्जिंग होती है, कुछ कुछ लोगों को नहीं भी होती है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको पर्जिंग हो रही है 1 महीने तक रेटिनॉल यूज करने के बाद, तो ये नॉर्मल है। अगर 1 महीने से ज्यादा भी आपको यूज करने के बाद पर्जिंग हो रही है, पिंपल्स हो रहा है, एक्नी हो रहा है, या इस तरीके से फ्लेकीनेस हो रही है, इचिंग हो रही है, तो आप इसको स्टॉप कर देना। ये मत सोचना कि ये होता है ठीक है, 1 महीने तक नॉर्मल होता है, उसके बाद अगर फिर भी हो रहा है तो आप इसको स्टॉप कर दो। मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप इसको स्टॉप कर दो। एंड रेटिनॉल यूज करते समय आपको कभी भी हमेशा आपको रेटिनॉल यूज करना है रात के टाइम पे, सुबह कभी भी यूज नहीं करना। हमेशा रात के टाइम पे यूज करना, जब रात को आप स्किन केयर करते हो। एंड जब भी स्किन केयर करते हो, रेटिनॉल लगाते हो, सबसे पहले आपने फेस वॉश कर लिया, उसके बाद आपने रेटिनॉल सीरम लगाया, एंड इसके बाद आपको मॉइस्चराइजर जरूर लगाना है, क्योंकि रेटिनॉल में कुछ थोड़ी ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जिससे कि आपकी स्किन थोड़ी ड्राई हो सकती है। सो रेटिनॉल के बाद मॉइस्चराइजर लगाना मत भूलना, बिल्कुल भी मत भूलना। एंड जब आप सुबह मतलब उठोगे तो अपना नॉर्मल फेस वॉश कर लेना, एंड सुबह नॉर्मल पानी से अपना फेस वॉश कर लेना। एंड उसके बाद सनस्क्रीन जरूर लगाना। जी हाँ, अगर आप रेटिनॉल लगा रहे हो तो सनस्क्रीन मत लगाना भूलना, क्योंकि आप सिर्फ रेटिनॉल अगर रात को लगा रहे हो एंड सुबह आप सनस्क्रीन नहीं लगा रहे हो स्किन केयर के टाइम, तो आपकी जो स्किन है वो थोड़ी इरिटेशन हो जाएगी उस पर, या इस तरीके से थोड़ा उसका जो बैरियर है ना वो थोड़ा मतलब थोड़ा गड़बड़ा जाएगा, जिससे कि आपको थोड़ी इचिंग हो जाएगी, या इस तरीके से थोड़ी मतलब दिक्कत होगी। एंड अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो प्लीज रेटिनॉल से दूर रहिए, क्योंकि सेंसिटिव स्किन वाले बिल्कुल ही दूर रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं मतलब आपकी स्किन वैसे ही सेंसिटिव है, रेटिनॉल यूज करो जो कि ऑलरेडी काफी हार्श होता है। सो सेंसिटिव स्किन वालों के लिए बिल्कुल भी नहीं है रेटिनॉल, वो भूल के भी इसको ना खरीदे एंड ना ही यूज करें। सो अब बात करेंगे कि आपको कौन सा रेटिनॉल यूज करना चाहिए। रेटिनॉल अगर मैं इस वाले प्लम वाले की बात करूँ तो इसमें 1% रेटिनॉल है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगी। अगर आप लंबे टाइम से रेटिनॉल यूज कर रहे हो तो आप ये यूज कर सकते हो। अगर आप बिगनर हो तो रेटिनॉल आप वही यूज करना जिसमें 0.2 से लेकर 0.5% तक ही रेटिनॉल, मतलब कि जो 1% वाला है वो थोड़ा हाई हो गया, यानी कि अगर आप बिगनर हो तो ये आपके लिए नॉर्मली ये हाई है, तो आप ये वाला तो मत यूज करना प्लम का। बाकी अगर आप पहले से यूज करते आ रहे हो एंड आपको कोई ऐसा दिक्कत नहीं आ रही तो आप ये डेफिनेटली प्लम का यूज कर सकते हो, बट बिगनर वालों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। एंड जैसे कि मैंने बोला कि कौन कौन यूज कर सकता है, जिनको हाइपर पिगमेंटेशन है, मेलाज्मा है, एंड इस तरीके से मतलब डार्क स्पॉट्स है, पोर्स की प्रॉब्लम है, एंड इस तरीके से जो भी दिक्कत है वो इनको यूज कर सकते हैं। मैं फिर से कहूंगी, अगर आप रेटिनॉल यूज कर रहे हो तो आप सुबह सनस्क्रीन लगाना मत भूलना, एंड इसको रेटिनॉल को यूज करना हमेशा रात में ही, सुबह बिल्कुल भी इसको यूज मत करना, क्योंकि इसको लगाने के बाद आप डायरेक्ट सन में एंटर नहीं हो सकते, या डायरेक्ट अगर बाहर भी नहीं जा रहे हो तो आप इसको दिन
के टाइम पे इसको इग्नोर ही करना या अवॉइड ही करना, हमेशा रात को ही यूज़ करना। तो ये प्रॉपर एक कंप्लीट गाइड होती है इसको रेटिनॉल को यूज़ करने की। एंड पर्जिंग बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, मतलब एंड जो पर्जिंग है वो बिल्कुल भी इस तरीके से मतलब नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा घबराना भी मत जब पर्जिंग हो। बट हाँ, अगर 1 महीने से ज़्यादा पर्जिंग हो रही है तो प्लीज़ उसको अवॉइड करना, इसको यूज़ करना कम कर देना। एंड जितना हो सके कम अमाउंट में यूज़ करना, ऐसा नहीं भर-भर के लगा दो। जैसे कि मैंने बोला पी साइज़ में आपको यूज़ करना है, इससे ज़्यादा आपको यूज़ नहीं करना है। सो एक कंप्लीट गाइड है जो कि मैंने आपके साथ शेयर की। एंड फिर भी अगर कुछ इन्फॉर्मेशन है या कुछ ऐसे डाउट्स है जो कि मैं क्लियर नहीं कर पाई हूँ, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। मैं वहाँ डेफिनिटली कोशिश करूँगी उसका पूरा-पूरा आंसर देने की। सो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।